अध्याय 194 नर्मदा तटवर्ती तीर्थों का महत्व। मार्कंडेय जी ने कहा, राजेंद्र, तदनंतर श्रेष्ठ अंकडेश्वर तीर्थ की यात्रा करें। वहाँ उन देव का दर्शन मात्र से मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पा जाता है। राजेंद्र, तत्पश्चात श्रेष्ठ नर्मदेश्वर तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। राजन, वहाँ स्नान कर मनुष्य स्वर्ग लोक में पूजित होता है। तदुपरांत अश्वी तीर्थ की यात्रा करे और वहाँ स्नान करे। ऐसे करने से मनुष्य सौभाग्यशाली, दर्शनीय और रूपवान हो जाता है। उसके बाद प्राचीन काल में ब्रह्मा द्वारा निर्मित पैतामह तीर्थ की यात्रा करे। वहाँ स्नान कर भक्ति पूर्वक पितरों को पिंड दान करे तथा तिल और कुश से युक्त तर्पण करे, क्योंकि उस तीर्थ के प्रभाव से ही वहाँ किया गया सब अक्षय हो जाता है। जो सावित्री तीर्थ में जाकर स्नान करता है, उसे अपने सभी पापों को धोकर ब्रह्मलोक में पूजा अर्चना की स्थापना मिलती है। राजन, तदनंतर अतिशय रमणीय मनोहर तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वहाँ स्नान कर मनुष्य पृथ्वीलोक में पूजित होता है। राजेंद्र, तत्पश्चात श्रेष्ठ मानसी तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहाँ स्नान कर मनुष्य रुद्रलोक में पूजित होता है। राजेंद्र, तदुपरांत श्रेष्ठ कुंजनी तीर्थ की यात्रा करे। तीनों लोकों में प्रसिद्ध यह तीर्थ सभी पापों का नाशक है। राजन, मनुष्य पशु, पुत्र, धन आदि जिन जिन वस्तुओं की कामना करता है, वह सब वहाँ स्नान करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। राजेंद्र, उसके बाद प्रसिद्ध त्रिदश ज्योति तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वहाँ उत्तम व्रत धारण करने वाली उन ऋषि कन्याओं ने तपस्या की थी। उनकी अभिलाषा थी कि अविनाशी और समर्थशाली महेश्वर हम सबके पति हो। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर संहारकारी महादेव, जिनका मुख विकृत और शरीर घृणास्पद था तथा जो उत्तम व्रत में लीन थे, दंड धारण कर उस तीर्थ में आए। महाराज, वहाँ शंकर जी ने उन कन्याओं का वरण किया। महाराज, वहाँ शंकर जी ने ऋषि कन्याओं का वरण किया था, अतः उस स्थान में ऋषि कन्या नाम से विख्यात तीर्थ हुआ। यहाँ कन्यादान करना चाहिए। राजन, वहाँ स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। राजेंद्र, तदनंतर स्वर्ग बिंदु नामक प्रसिद्ध तीर्थ में जाए। राजन, वहाँ स्नान करने से मनुष्य को दुर्गति नहीं देखनी पड़ती। तत्पश्चात अप्सरेस तीर्थ में जाए और वहाँ स्नान करे। वहाँ स्नान करने वाले नागलोक में अप्सराओं के साथ आनंद का अनुभव करता है। राजेंद्र, तदुपरांत नरक नाम श्रेष्ठ तीर्थ की यात्रा करे। वहाँ स्नान कर महादेव जी की पूजा करे तो नरक नहीं देखना पड़ता। उसके बाद भार विभूति तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। इस तीर्थ में आकर मनुष्य उपास पूर्वक शंभु के अवतार विक्षा वृक्ष अर्चना कर रुद्रलोक में पूजित हो जाते हैं। महात्मा शंकर के इस भार भूति तीर्थ में स्नान मनुष्य जहाँ जहाँ भी मरता है तो निश्चय उस गणों के अध्यक्ष की गति की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में यहाँ महेश्वर की पूजा करने से अश्वमेध से 10 गुना फल प्राप्त होता है। ऐसे विद्वानों ने कहा है, जो वहाँ घृत पूर्व 100 दीपक जलाता है, वह सूर्य के समान देदीयमान विमानों से शंकर जी के निकट चला जाता है। वो वहाँ शंख, कुंद पुष्प, चंद्रमा के समान उज्जवल रंग के वृषभ का दान करता है। वो वृष युग विमान से रुद्रलोक को जाता है। राजन, उस तीर्थ में जो एक धनु का दान करता है, वह यथाशक्ति मधु संयुक्त खीर एवं विविध भोजन पदार्थ ब्राह्मणों को खिलाता है। राजेंद्र, उसका वो सभी कर्म तीर्थ के प्रभाव से करोड़ गुना हो जाता है। जो लोग नर्मदा का जल पीकर शिव जी की पूजा करते हैं, उन्हें उस तीर्थ के प्रभाव से दुर्गति नहीं देखनी पड़ती। जो इस तीर्थ में आकर प्राणों का त्याग करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर शंकर जी के समीप चला जाता है। राजन, उस तीर्थ में जो जल में प्रवेश करके प्राण त्याग करता है, वह हंस युक्त विमान से चंद्रलोक को जाता है और तब तक चंद्रमा, सूर्य, हिमालय, महासागर और गंगा आदि नदियां हैं, तब तक वह स्वर्ग में पूजित हो जाता है। राजन, जो पुरुष उस तीर्थ में अनशन करता है, राजेंद्र, वह पुनः गर्भ में वास नहीं करता। राजेंद्र, तदनंतर श्रेष्ठ आषाढ़ी तीर्थ की यात्रा करे। राजन, वहाँ स्नान करने से मनुष्य इंद्र के आधे आसन को प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात सभी पापों को से विनाशक स्त्री तीर्थ में जाए। वहाँ स्नान मात्र से निश्चय ही गणेश्वरी की गति प्राप्ति होती है। एरंडी और नर्मदा का संगम लोकप्रिय तीर्थ है। वहाँ अतिशय पुण्यदायक तथा सभी पापों का विनाश कराने वाला है।
राजेंद्र, वहाँ उपवास और नित्य व्रतों का संपादन करते हुए स्नान करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या और के पाप से बिल्कुल मुक्त हो जाता है। राजेंद्र, तदुपरांत नर्मदा और समुद्र के संगम पर जाना चाहिए, जो जामनग्न नाम से प्रसिद्ध है। उस तीर्थ में जनार्दन को प्राप्ति हुई थी तथा इंद्र अनेक यज्ञों अनुष्ठान कर देवताओं के अधीश्वर बने थे। राजेंद्र, उस नर्मदा और सागर के संगम पर स्नान कर मनुष्य अश्वमेध योग से तिगुना फल प्राप्त करता है। पश्चिम समुद्र के संधि स्थान पर स्वर्ग द्वार विघ्न घटित तीर्थ है। वहाँ देवता, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध और चाणक्य तीनों संध्याओं में विमलेश्वर महादेव की आराधना करते हैं। राजन, वहाँ स्नान कर मानव रुद्रलोक में पूजित होता है। विमलेश्वर से बढ़कर तीर्थ न हुआ है न होगा। उस तीर्थ में उपवास करके जो विमलेश्वर का दर्शन करते हैं वे 7 जन्मों के पापों से मुक्त होकर शिवपुरी में चले जाते हैं। राजेंद्र, इसके बाद श्रेष्ठ कौशिकी तीर्थ की यात्रा कर। राजन, वहाँ उपवास पूर्वक स्नान करके अनियमित भोजन करके एक रात निवास करके मनुष्य उस तीर्थ के प्रभाव से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। जो सागरेश्वर का दर्शन करता है उसे भी तिथियों की अभिलाषा का फल प्राप्त हो जाता है। वहाँ से भी 1 योजन भीतर बुर्तल स्थान में शिवजी सिंचित है, अतः उनका दर्शन कर लेने से ही सभी तीर्थों के दर्शन हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं। वह मानव सभी पापों से मुक्त होकर जहाँ रुद्र रहते वहाँ चला जाता है। महाराज, नर्मदा संगम से लेकर अमरकंटक के समर्थक तक 10 करोड़ तीर्थ बतलाए जाते हैं। वह सभी तीर्थ से एक दूसरे तीर्थ में मध्य से करोड़ों ऋषिगण निवास करते हैं। राजेंद्र, सभी धन प्रणाय अग्निहोत्री विमान द्वारा सेवित उस तीर्थ परंपरा में अभिष्ट फल प्रदान करने की अभिलाषा से जीते रहते हैं। पांडव, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इन तीर्थों का पाठ करता है और श्रवण करता है तथा कभी तीर्थों में अभिलाषा करने वाले फल की प्राप्ति से सदा प्रसन्न रहता है, वो उसको फल की प्राप्ति करता है। साथ ही उस पर महामुनि मार्कंडे एवं रुद्र प्रसन्न होते हैं। इस तीर्थ के प्रभाव से वंध्य कन्या को पुत्री की प्राप्ति होती है। अभागिनी सौभाग्यवती बन जाती है, कन्या पति को प्राप्त करती है और अन्य जो कोई जिसकी फल चाहता हो उसे सब कुछ मिल जाता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण वेद का ज्ञान करने वाला, क्षत्रिय विजयी का, वैश्य धन का तथा मूर्ख विद्या को प्राप्त करता है। जो मनुष्य तीनों संध्याओं में इसका पाठ करता है उसे ना तो नरक का दर्शन होता है न प्रियजनों में वियोग करने को वक्त मिलता है। अध्याय 195 गोत्र प्रभ निरूपम प्रसंग में भृगुवंश की परंपरा का विवरण। सूत जी कहते, ऋषियों, इस प्रकार ओंकार का वर्णन सुनने के पश्चात राजेंद्र मुनि ने उस जलवन में स्थित मत्स्य रूपी देवेश विष्णु से पुनः इस प्रकार प्रश्न किया। मुनि जी ने पूछा, प्रभु, ऋषियों के मन, गोत्र, वंश, अवतार और पर्वों की समानता विषमता, इन विषयों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। स्वयंभू मानवतार में देवर्षि देव ऋषियों को श्राप क्यों देते थे, अतः वैवस्वत मनंतर में उनकी उत्पत्ति क्यों हुई थी, ये मुझे बतलाइए। साथ ही दक्ष प्रजापति के संतानों से उत्पन्न प्रजाओं का, ऋषियों के वंश का तथा भृगु के विस्तार का वर्णन कीजिए। मत्स्य भगवान बोले, राजन, अब मैं पूर्व काल में वैवस्वत मानवंतर को प्राप्त करने में जो परम श्रेष्ठ ब्रह्म थे उनका चरित्र बतलाता हूँ। महादेव जी के श्राप से अपने शरीर का परित्याग कर ऋषिगण महात्मा ब्रह्मा द्वारा अग्नि से उत्पन्न हुए थे। उसी अग्नि से परम तेजस्वी तपोधनी भृगु उत्पन्न हुए। अंगिरा से अंगिरा, शिखर से अत्रि और किरणों से महातपस्वी मरीचि उत्पन्न हुए। केशों से कपिश, रंगों वाले महाअतुल्य पुलस्त्य प्रकट हुए। तत्पश्चात लंबे केशों और महातपस्वी पुल्य का जन्म हुआ। अग्नि के दीप्ति से तपोनिधि विशिष्ट उत्पन्न हुए। महर्षि भृगु ने पुलोमा ऋषि की दिव्य पुत्री की भार्य रूप में ग्रहण किया। उस पत्नी को उसके यज्ञ करने में 12 देव तुल्य पुत्र हुए। उनके नाम थे भुवन, भौवन, सुजन्य, सुजन, क्रतु, वासु, मूर्धा, आतस्य, वसुद, प्रभव, अव्य और 12वें दक्ष। इस 12 देवगणों नाम से विख्यात है। उसके बाद भृगु ने पौलिक गर्भाश से देवताओं को कुछ निम्न कोटि के ब्राह्मणों से उत्पन्न किया। उनके नाम थे महाभाग्यशाली च्यवन और आपुवान हुए। आपुवान के पुत्र औरवे हुए। औरवे के पुत्र जामदग्नि हुए। औरवे के उन महात्मा भार्गवों के गोत्र से गोत्र के प्रवर्तक हुए।
अब मैं दीप्त प्रज्वलित भार्गव के गोत्र पर्वतों का वर्णन कर रहा हूँ। भृगु, च्यवन, अपून, अर्व्य, जामदग्नि, वत्स, डंगी, नडायान, वैज्ञान, वित्तव्य, पैल, शौनक, शौनक्यान, जौनित्य, आद्य, कार्षिणी, वैनहरी, विरूपुक्ष, रोहतियनी, वैशवनरी, नील, लुदु, सर्वाविक, विष्णु, पौर, बालाकी, ऐलिक, अनंतभागिन, मृग, मृगेय, मार्कंड, जीविन, नीतिन, मंड, मांडव्य, मांडुक, फेनब, सनितिन, स्थलपिंड, शिखावन, शर्करक्षी, जलाधि, सौधिक, तिक्षु, कुत्स्य, मौल्ययान, माकांड्यान, देवपति, पुंडोरोची, गालब, संस्कृत, चातकी, सर्पी, यज्ञपिंड दायन, गगर्नयान, गायन, गेहयान, गोष्ठान, ब्रह्मयान, वैश्यप्यान, वैग्रिनगी, शांडर्व्य, यज्ञयी, भद्रकाष्टिनी, ललाटी, नाकुली, लक्षणीय, ऊपरी मंडल, औलोकी, सौचिकी, कौत्स्य, पौलिंगियान, सत्ययानी, मलियानी, कौटली, कौचकहिस्त, सौ, सतहु, कौकाविक्षी, कौसी, चंद्रमसी, नैगजीवा, जीवाहक, ध्वज, लौन्यधवनीय, शार्वैतक, नित्स्मय, लोलाक्षी, चरकुंडल, वाग्यनी, अनुमति, पूर्णगामितिक, अक्षिकृत। साधारण रूप से इन ऋषियों के 5 प्रवर कहे जाते हैं: भृगु, च्यवन, उपन, अर्युम और जामदग्नि। उसके बाद भृगु वंश में उत्पन्न अन्य ऋषियों का वर्णन कर रहा हूँ, सुनिए। जामदग्नि, विद, पौलस्त्य, ब्रजभृत, उभयजात, कायानी, शायान काटन, और्वे और मारुत। उनके 3 शुभ प्रवर हुए: भृगु, च्यवन और आपोवान। इन ऋषियों में परस्पर विवाह का निषेध है। भृगुदास, मार्गपत, ग्रामीयाणी, टटायानी, आपस्तिम, बल्लवी, नैक्षी, कपि, अष्टशेषान, गार्धवी, कांदर्म्यानी, अश्वियानी तथा रूपी। इनके प्रवर ये 5 हैं: भृगु, च्यवन, उपन, अगिष्ठसेन और रूपी। इन 5 प्रबल वालों ने विवाह कर्म निषेध है। यासक, विवत्वे, मिथ, दम, जैवनंत्य, मौजन्य, पिली, चिली, भागील, भागवती, कौशापीशी, काश्यपी, बालपी, श्रम, गदेपी, शौर, तिथि, गार्गीय, जावली, पौषाण्य और रामेद। इन वंश में ये प्रभ है: भृगु, वितमी, ऋषभ और वैशव। इनमें भी परस्पर विवाह नहीं होता। शालियानी, शटाक्ष, मैत्रेय, खांडव, द्रौयान, रुक्मणायनी, आपाशी, अपकन्यायनी, संतहंस। इन प्रवर में ऋषियों हैं: भृगु, द्रव्यहिस और देवोदास। इनमें भी परस्पर विवाह निषेध है। राजन, एकायन, यज्ञपति, मत्स्यगंध, प्रत्यह, सौरी, औक्षी, कार्यदमनी, गत्स्य और महर्षि सनक। इन वंश में 2 ऋषियों का प्रभाव है: भृगु तथा गृतमन। इन वंशों में परस्पर विवाह निषेध है। राजन, इस प्रकार मैंने आपसे भृगु वंश से उत्पन्न महानुभाव गोत्र प्रवक्ता ऋषियों का वर्णन कर दिया है। इनके नामों का कीर्तन करने से प्राणी सभी पापों से छुटकारा पा जाता है। अध्याय 196। प्रवारुण कीर्तन में महर्षि अंगिरा का वंश का वर्णन। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, महर्षि मरीचिका की कन्या सूरपा नामक से विख्यात थी। वह महर्षि अंगिरा की पत्नी थी। उसके 10 देवतुल्य पुत्र हुए। उनके नाम है आत्मा, आयु, दमन, दक्ष, सद, प्राण, हविष्मान, विष्ट, ऋत और सत्य। ये 10 अंगिरा के पुत्र सोम रस के पान करने से देवता माने गए। स्वरूपा ने इन सर्वेश्वर ऋषियों को उत्पन्न किया था। बृहस्पति, गौतम, ऋषि श्रेष्ठ, सर्वांत, उथत, वामदेव, अज्य और ऋषद, ये सभी ऋषि गोत्र प्रवर्तक कहे गए। इनके गोत्र में उत्पन्न हुए गोत्र प्रवर्तक को मैं बतला रहा हूँ, सुनिए। उथत, गौतम, तौल्य, अभिजीत, सर्मध्वनिमिनी, सौला, दक्षी, क्षीर, कौष्टकी, राहुकुर्णी, सौपुरी, कैराती, सोमलोमिकी, पौष्यजीति, भारतव, चैराडव, कारोटक, सजीवी, उपबिंदु, सैरुशीष, बिहन्निपति, वैशाली, क्रोष्टा, अरुणायाई, सोम, यत्रायनी, कासुरु, कौशल्य, पार्थव,
रोहण्ययनी, रेवांगी, मुलाप, पांडु, यक्षा, विष्कर, अरि, प्रतिकरी, ये सभी श्रेष्ठ ऋषि गोत्र प्रवर्तक हैं। इन सब प्रहरों को सुनिए। अंगिरा, सुच्वत एवं महर्षि उजिज इन ऋषियों के वंश वाले आपस में विवाह नहीं करते। अत्रयणी, सौवेष्ठी, अग्निवेशी, शिलास्थली, बलिशयानी, चैकपी, वराही, पुष्कली, शौकिटी, त्रिनकृणी, प्रभावी, अश्वलायनी, वराही, बृहस्पृहदी, शिखाग्रीवी, कार्की, महाकपि, उडुपति, चौकी, धमित, पुष्पावेणी, सोमवंती, ब्रह्मवंती, शल्डी, बाल्डी, देवरी, देवस्थान, हरिकर्णी, सरिद्धुवित्ती, प्रपप्पा, साध्य सुग्रीवी, गोमधम, धनक, मत्स्यंच्छधा, मूलहर, प्रहर, गंगोधी, कौरुपति, कौरुक्षेत्र, नैकी, जितेंद्रोयणी, जव्यलियाहनी, आपस्थिम, मौजन्य वृष्टि, वृष्टिपिंगल, महातेजस्वी पैल, शैन ल्याङ्गी, दिव्य से खाए तथा मारुत, नृप इन ऋषियों के प्रवर प्रथम अंगिरा, दूसरे बृहस्पति और तीसरे भरद्वाज कहलाए गए। इन गोत्र वाले में भी परस्पर विवाह कर्म नहीं होते। कावन्य, कोपच्च, वस्त्रतराणाय, भृष्टकृत, राष्ट्रपिंडी, लैंद्रणी, सायकायनी, कोष्ठभिक्षी, बहुविति, तालकृत, मधुराव, लाभकृत, गालवित, गाथी, मरकटी, पौलकायानी, स्कंद, चक्री, गार्गे, श्यामनी, बालकी और सरहरी इनके भी निम्नलिखित 5 ऋषि प्रवर कहे गए हैं। महातेजस्वी अंगिरा, देवाचार्य बृहस्पति, भरद्वाज, गर्ग तथा ऐश्वर्यशाली महर्षि सत्य इनके वंश वालों में परस्पर विवाह नहीं होता। कपितर, स्वितर, दक्षी, शक्ति, पतंजलि, भूयुसी, जलसंधि, बिंदु, मदि, कुसुमदि, पूर्व, राकेश जी, पौष्य, संपसी, शाली, कलशीकंठ, करियाके, काठ्य, धनिया यानी, भावस्याध्यायनी, भरद्वजी, सौबुद्धि, लद्वी और देवमती। रास्तम इन ऋषियों के 3 प्रवर बतलाए गए हैं। अंगिरा, दम्वहाय और आरुक्ष इन गोत्रों वालों में परस्पर विवाह नहीं होता। संस्कृति, त्रिमृष्टि, मनु, संबदी, तटिंगी, एक नीति, नचिकेत, तैलेक, दक्ष, नारायणी, आकाशनी, लौक्षी, गारिया, हरि, गलाव और इन्हें इन सब के उपरव ऐसे हुए अंगिरा, संस्कृति, गौरववित्ती माने गए हैं। इनमें भी परस्पर विवाह संबंध नहीं होता। कात्यायन, हरितक, कौत्स्य, पिंड, हंडीदास, वात्स्यायनी, माद्री, मौली, कुबेरणी, भीमवेग, श्वाधाधर्बी इन सभी के 3 प्रवाह कहे गए हैं। उनका नाम है अंगिरा, बृहद्वश और जीवनवश। इस वंश वालों में भी परस्पर विवाह नहीं होता। बृहदुक्ष्य और वामवेद भी 3 प्रवर माने गए हैं। उनका नाम है अंगिरा, बृहदिक्षु और वामदेव। इन वंश में परस्पर विवाह संबंध नहीं होता। कुत्स गोत्र में उत्पन्न होने वाले 3 प्रवर है अंगरी, सुदस्य और पुरुकुस्त। प्राचीन लोग बतलाते हैं कि कुत्स गोत्र वाले से कुस्त गोत्र वालों का विवाह नहीं होता। रथित के वंश में उत्पन्न होने वाले 3 प्रवर है अंगिरा, विरूप और रथिरथ। ये लोग आपस में विवाह नहीं करते। विष्णु सिद्धि, शिवमती, जागृन, क्रीन, महातेजस्वी पुत्र तथा वैराणी प्रेय ये सभी अंगिरा, विरूपी और वृषपर्व इन 3 ऋषियों के प्रवर वाले माने गए हैं। राजन, इन ऋषियों के वंश में परस्पर विवाह कर्म नहीं होता। महातेजस्वी, सत्यमृगी, हिरण्यस्तंभी तथा मृदुल ये सभी अंगिरा, मत्स्यगद और महातपस्वी मृदुल इन तीनों ऋषियों में परस्पर माने गए हैं। इन 3 ऋषियों के गोत्र में उत्पन्न होने वाले परस्पर विवाह नहीं करते। हंस जिह्वा, दिव्य, अग्निजिह्वा, वारीपड़, अग्नेपे, अक्षय, प्रणास्त्य और वमूनदूल ये सभी अंगिरा, तांगीट और महातपस्वी मौदल्य इन तीनों ऋषियों में प्रवण माने गए हैं। इनके वंशधरों में विवाह नहीं होता। अपांडु, गुरु, शैकाटियान, प्रगामथा, नारी, मार्कंड, मरण, शिव, कुटु, मरकपट, नाडास्यान और शैमैन ये सभी अंगिरा,
अवजमीर और महातपस्वी काटी, ये तीनों ऋषियों में प्रबल माने गए हैं। इसमें भी परस्पर विवाह नहीं होता। तरतरी, कीभूपी और महर्षि गाग्र्य ये सभी अंगिरा, तिरतिरी और कीभू नामक 3 प्रवर कहे गए हैं। इनके एक दूसरे में विवाह निषिद्ध है। कृक्षत, भरद्वाज, ऋषवान, मानव तथा मैत्रवार ये 5 आश्चर्य कहे गए हैं। इनमें अंगिरा, भरद्वाज, बृहस्पति, मैत्रवार, ऋषिवान तथा मानव नामक 5 प्रवर है। इनमें परस्पर विवाह नहीं होता। भरद्वाज, हुत, शौंग्य और शैशार्य ये सभी दुष्मयन गोत्र में उत्पन्न कहे गए हैं। इन सब में अंगिरा, भरद्वाज, बृहस्पति, मौलाग्य और शेर नामक 5 प्रवर है। इसमें भी परस्पर विवाह नहीं होता। इस प्रकार मैंने आपसे इन अंगिरा वंश में उत्पन्न होने वाले गोत्र प्रवर्तक महाअनुभव ऋषियों का वर्णन कर दिया है, जिनके नाम का उच्चारण करने से पुरुष अपने सभी पापों से छुटकारा पा। 97 महर्षि अत्रि के वंश का वर्णन। महर्षि भगवान ने कहा, राजेंद्र, अब मुझसे महर्षि अत्रि के वंश के उत्पन्न और कार्य मदायन और शरण्या शिखाई गोत्रकर्ता मुनियों का वर्णन सुनिए। ये उद्दालिकी, शौनरी व्रत, शौकत्रव, गौरी व्रत, गौरजीन, चैत्रयान, परदर्पयान, वामन रथ, गोपन, अस्तकी, बिंदु, कर्णजीवा, हरप्रीति, लैद्रिणी, शैकालियानी, तैलप, सैलपिया, अत्रि, गोणीपति, जलद, भपाद, महातपस्वी, शौपुष्पी तथा छोंद्य ये शरणाय के वंश में कर्मध्यान शाखा से उत्पन्न हुए ऋषि है। उनके प्रवर शैवश्य, अत्रि और अर्चना नाश ये 3 हैं। इसमें परस्पर विवाह नहीं होता। दाक्षी, बलि, पन्नवी, अरुणानाभि, शिलांधिनी, विजप्पी, शिरीष, मौंजकेश, गिरिवश्रेष्ठ, भलनंदन इन ऋषियों में अत्रि, गरिष्ठवर और पूर्वती थी। ये 3 ऋषि प्रवर माने गए हैं। इसमें भी परस्पर विवाह संबंध निषेध है। इसके बाद अब मुझे आरती के पुत्र अत्राय की उत्पन्न प्रवरकर्ता ऋषियों का वर्णन सुनिए। काले, वाले, वामनरथ, धात्राय और मत्राय इन ऋषियों में आत्रि, वामनरथ और महर्षि पौत्री ये तीनों प्रवर ऋषि माने गए हैं। इनमें भी परस्पर विवाह नहीं होता। राजन, इस प्रकार मैंने आपको उन अत्रि वंश में उत्पन्न होने वाले गोत्रकार महानुभाव ऋषियों का नाम सुना दिया है, जिसके नाम संकर्त कीर्त मात्र से ही मनुष्य अपने सभी पाप कर्मों से छुटकारा पा जाता है। अध्याय 198 प्रवानु कीर्तन में महर्षि विश्वामित्र के वंश का वर्णन। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, अब मैं आपसे महर्षि अत्रि के वंश में उत्पन्न अन्य शाखा का वर्णन कर रहा हूँ। नरेश्वर, महर्षि अत्रि के पुत्र श्रीमान सोम हुए। उनके वंश में विश्वामित्र उत्पन्न हुए, जिन्होंने अपनी तपस्या के बल से ब्रह्म तत्व को प्राप्त किया। अब मैं उनके वंश का वर्णन कर रहा हूँ, सुनिए। विश्वामित्र देवरात, विकृति, गालव, वटंड, शलंक, अभय, आयतान, शयमान, याज्ञवल्क्य, जलाब, सैंधव्यान, वाप्रिय, करीश, सुश्रिय, शंत्रुष, उपूल, औहपाद, अपादाय, जनपाद, खरबाज, हलयाम, सधित और वस्तुकौशिक इन सभी ऋषियों के वंश में उत्पन्न होने वाले विश्वामित्र, देवरात और महायशस्वी उद्दाल ये 3 ऋषि प्रवर माने गए हैं। इनमें परस्पर विवाह संबंध नहीं होता। नरपति, देवश्रवा, सुजाते, सौमुख, करुणाकय, वैदराहत और कुशिक इन सभी महर्षियों के वंश में देवश्रवा, देवरात और विश्वामित्र ये तीनों प्रवर माने गए हैं। इन वंशजों में परस्पर विवाह निषिद्ध है। राजन, धनंजय, कृपदय, परिकूट और परिणी इनके वंश में विश्वामित्र, धनंजय और मरुदच्छदास ये 3 प्रवर माने गए हैं। विश्वामित्र, मचुनंदा और अर्धमार्सन ये 3 ऋषियों के वंशज में परस्पर विवाह नहीं होता। काम, लयजीज, आश्मरथ और विजुली ये ऋषियों में विश्वामित्र, आमरथ और महातपस्वी विजुली ये तीनों प्रवर माने गए हैं। इनमें भी परस्पर विवाह निषिद्ध है। विश्वामित्र, लोहित, अकष्ट, पुरून ये विश्वामित्र और पुरून ये 2 प्रवर माने गए हैं। इनमें भी परस्पर विवाह संबंध निषाद है। पुरून, लोहित तथा अकष्ट इन ऋषियों में विश्वामित्र, लोहित तथा महातपस्वी अकष्ट प्रवर माने गए हैं। उनमें अकष्ट वंश वाले का लोहित वंश वालों के साथ परस्पर विवाह नहीं होता। उद्रेनु, कृतिक, उद्वाही इन सब के
रीनवान, गतिन तथा विश्वामित्र ये 3 प्रवर माने गए हैं। इनमें परस्पर विवाह निषिद्ध है। उदुम्बर, श्रेष्ठ किरीटी, त्रिक्षायणी, शैकटायानी, किरीशी, सैकायालिनी, लावकी और ऐश्वर्यशाली मौजन्य ये ऋषियों में खिलखिली, विद्धि और विश्वामित्र ये 3 ऋषि प्रवर माने गए हैं। इनमें परस्पर विवाह संबंध नहीं होता। नरेंद्र, मैं आपसे इन कुशीवंशी महानुभाव दिव्यंजों को वर्णन कर रहा हूँ। उनके नाम संकीर्तन से मनुष्य सगम पापों से मुक्त हो जाता है। अध्याय 199। गोत्र प्रवर कीर्तन में महर्षि कश्यप के वर्णन। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, महर्षि मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। अब मैं उन्हीं कश्यप के कुल के जन्म लेने वाले गोत्र प्रवर्तक ऋषियों का वर्णन कर रहा हूँ। उनके नाम मुझसे सुनिए। अश्रयनी, मेषकटी, कयान, उग्रज, मठार, भोज, विनय लक्षण, शलाहलय, कौरिष्ठ, कनक्य, असुरायण, मंदाकिनी से उत्पन्न मृगय, श्रीनाथ, भौपायान, देवयान, गोमयान, अध्यक्षय, अभय, कात्ययान, शक्रयान, बिहर्गयोग, गदायान, भवनादि, महाचक्री, दक्षपायान, बोधयान, कार्तिकेय, हस्तिदान, वात्स्ययान, निकृच्य, अश्वयेलानी, प्रज्ञामन, पौलमली, अश्ववैतायन, कौबेकारक, क्षयकारक, अग्निशमण्याय, मेषप, कैकर्षप, भृगु, प्रक्षाय, ज्ञान संज्ञाय, अज्ञान, प्रवस्य, श्यामदोर, वैवश्यप, उल्लघयानाय, कष्टहरिणाय, मरीच, अर्चाह्याहान, हास्तिक, वैकरण्य, कश्यपेयाय, सासी, सहारितायायान तथा मंडी भिगु। इन ऋषियों के वत्सर कश्यप और महातपस्वी निवुद ये 3 प्रवर माने गए हैं। इनमें भी आपस में विवाह नहीं होता। इसके उपरांत मैं अब दुष्यधुमान के गोत्र में उत्पन्न ऋषियों के नाम को बतला रहा हूँ। अनसुयु, नाकुरिया, सतापन, राज्यपर्तव, शैशिरी, उद्विही, शैनिध्री, रौब सेविकी, यामुनी, कुद्रापिंडागिक्षी, सभातिमजी तथा दिवा विविष्ट ये भक्ति पूर्वक कश्यप के वंश से उत्पन्न समझना चाहिए। ये सभी ऋषि में वत्सर कश्यप और महातपस्वी वशिष्ठ ये 3 प्रवर माने गए हैं। इनमें भी परस्पर विवाह निषिद्ध है। संयति, नभ, पिल्पपलाय, जलंधर, भूताजपुर, पूर्य, कदम, गर्दभिमुख, हिरण्यवायु, कैरात, कश्यप, गोभील, कुलाह, वृषकुंड, मृगकेतु, उत्तर, निगाद, मृतसिंह, भत्सर्य, महान, केरल, शंडिलाय, दानव, देवजाति, पैप्लपादी ये ऋषियों का असित, देवल और महास्वरूपी कश्यप ये 3 ऋषि प्रवर माने गए हैं। इनमें भी परस्पर विवाह निषिद्ध है। मनु में श्रेष्ठ राजन, ऋषियों के प्रमुख कश्यप द्वारा दक्षयान के गर्भ से सम्रग जगृति उत्पन्न हुई थी। उसके वंश का वितरण यदि पुण्यदायक है। इसके पश्चात मैं तुमसे किस पवित्र कथा का वर्णन करूं। अध्याय 200। गोत्र प्रवर कीर्तन में महर्षि वशिष्ठ की शाखा का कथन। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, उसके बाद अब मैं विशिष्ट गोत्र से उत्पन्न ब्राह्मणों का वर्णन कर रहा हूँ। सुनिए। वशिष्ठ गोत्रियों में प्रवर एकमात्र वशिष्ठ ही है। उनका परस्पर विवाह नहीं होता। व्यग्रपाद, औपावक, वैकल्प, शव्ययालान, कपिलष्ठी, औपलमोन, अलब्ध, षष्ठ, कत, गोपायान, बोपद, दव्वकाय, वक्कय, बलिशय, पलिशय, विनग्र ग्रंथि, आपसुनत, शितवृत्ति, ब्रह्मपुरकय, लोभायान, स्वतिकार, शालिंडिली, गौडिनी, बोडाहली, सुमा, उपावृद्धि, चौली, बौली, ब्रह्मबल, पौली, श्रवस, पौंडव, यज्ञवाक ये सभी महर्षि एक प्रबल वाले हुए। महर्षि विशिष्ट इनके प्रवर है और इसमें परस्पर विवाह नहीं होता। शल्य, महाकन, कौख्य, क्रोधिन, कृपांजल, बलियख्याय, भागवतीयान, कोयलयान, कालशीक, कोरकृष्ण, सुरायान, शाकायाया, शाग्धि, कावण्य, उल्पुल,
शाकायान, उहाक, माश या रावान, दकायान, बालव्य, वाक्य, गोरत, लबम्बयान, श्यावयान, कोडाडायान, प्रलभ्यान, औपमन्यु, संख्यायान, वेदशेरक, पलाक्यान, उग्रह, बलभिक्षु, मतम्यः, बलामलि, अपन्नगिरि, इन सभी ऋषियों में भृगु, वसु, विशिष्ट और इंद्र प्रद्युम्न हैं। ये 3 ऋषि प्रवर माने गए हैं। इनमें परस्पर विवाह निषिद्ध है। नरोत्तम, औपस्थल, अवस्थलय, बाल, हाल, हल, मध्यनिंदन, मातक्ष्य, पैप्ल आदि, विक्षुषु, त्रैनाषड्डायान, सैबल, कुडीन, इन सभी ऋषियों में विशिष्ट मित्रावरुण और महातपस्वी कुडीन, ये 3 प्रवर माने गए हैं। दानकय, महावरीय, नाग्य, परम, आवलम, वायान और चोडक आदि, इनमें परस्पर विवाह संबंध नहीं होता। राजन, शिवकन, व्यय और पादप, इन सभी के जातुकन्य, वशिष्ठ तथा आत्री है। ये 3 प्रवर कहे गए हैं। इनमें परस्पर विवाह नहीं होता। इस प्रकार महर्षि विशिष्ट ने गोत्र से उत्पन्न हुए ऋषियों के नामावली मैं आपसे बतला चुका हूँ। इनके नामों के से मात्र लेने से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अध्याय 201। प्रवता कीर्तन में ऋषि प्राशर के वंश का वर्णन। मत्स्य भगवान ने कहा, राजस्तम महातेजस्वी वशिष्ठ के निमित्त के पुरोहित थे। उनमें सदा चारों यज्ञ होता रहता था। पृथ्वी श्रेष्ठ उसी समय यज्ञों का संपादन कराने से निशांत हुए गुरु विशिष्ट विश्राम कर रहे थे। उसी समय राजाओं में श्रेष्ठ निमि ने उनके पास जाकर इस प्रकार कहा, भगवान, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, अतः मेरे यज्ञ कराइए, देर मत कीजिए। ये सुनकर महातेजस्वी वशिष्ठ ने राजश्रेष्ठ निमि से कहा, राजन, मैं आपके श्रेष्ठ यज्ञों का अनुष्ठान कराने से थक गया हूँ, अतः कुछ काल तक प्रतीक्षा कीजिए। नरेश, विश्राम कर लेने के बाद मैं पुनः आपका यज्ञ कराऊंगा। ऐसा कह जाने पर राजश्रेष्ठ निमि ने वशिष्ठ जी के पास उत्तर दिया, ब्राह्मण, परलोक संबंधी कार्य में कौन सा मनुष्य प्रतीक्षा करना चाहेगा? बलवान यमराज से मेरी कोई मित्रता तो है नहीं, अतः धर्म कार्य की शीघ्रता करनी चाहिए, क्योंकि जीवन क्षण भंगुर है। धर्म रूप आदोन से पत्ते बनाने वाला प्राणी मरने पर भी सुख का उपभोग करता है। इसलिए कल होने वाले कार्यों को आज ही, दूसरे प्रहर में संपादित होने वाले कार्यों को पूर्व प्रहर में ही संपन्न कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती है इसमें अपना कार्य कर ले अथवा नहीं। अतः मृत्यु खेत, बाजार और गृह में आसक्त और अन्यत्र कहीं भी आसक्त मन वाले मनुष्य को उसी प्रकार लेकर चल देती है जैसे भेड़िया मृग के बच्चे को लेकर चला जाता है। काल का ना तो कोई प्रिय है ना कोई द्वेष है। आयु के साधक कर्म के छीन होते हैं और वह बलपूर्वक मनुष्य का अपहरण कर लेता है। प्राण वायु की चंचलता को आप भी जानते हैं। ब्राह्मण, ऐसी दशा में जो क्षण भर के लिए जीवित रहता है यही आश्चर्य है। विद्या के अभ्यास और धन के उपार्जन में शरीर को चिरस्थायी समझना चाहिए, किंतु धर्म कार्य में उसे क्षण भंगुर मानना चाहिए। ऐसे संकट के समय में ऋणी बन गया हूँ, अतः मैं सभी द्रव्यों का आयोजन कर आपके चरणों के निकट आया हूँ। यदि इस समय आप मेरा यज्ञ नहीं कराएंगे तो मैं किसी अन्य याचकों के पास चला जाऊंगा। तब इस निमि द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर ब्राह्मण श्रेष्ठ विशिष्ट ने क्रोध पूर्वक निमि को श्राप देते हुए कहा, नरेंद्र, यदि तुम धर्म के ज्ञाता होकर मुझ पर थके हुए पुरोहित का परित्याग कर किसी अन्य ब्राह्मण श्रेष्ठ को याजक बनाना चाहते हो तो तुम शर्सहित हो जाओगे। अब निमित्त ने उत्तर दिया, मैं धार्मिक कार्य के लिए उद्धत हूँ, किंतु आप इसमें विघ्न डाल रहे हैं तथा दूसरे के द्वारा एक यज्ञ संपन्न हो यह आप वो नहीं होने देना चाहते, अतः मैं आपको श्राप दे रहा हूँ, आप भी विधेय हो जाएंगे। ऐसा कहते हुए दोनों ब्राह्मण और राजा शर रहित हो गए। उसके बाद दोनों देहहीन जीव ब्राह्मण के पास गए। वहाँ दोनों से आया देखकर ब्रह्मा ने इस प्रकार कहा, निमि रूप जीव, आज से मैं तुम्हारे लिए एक स्थान दे रहा हूँ। राजन, तुम सभी प्राणियों के नेत्र के पलक में निवास करोगे। तुम्हारे सहयोग से उसमें निमिष उमिष आंखों का खुलना या बंद होना होगा। तब सभी मानव नेत्रों के पलकों के साथ चलते रहेंगे। इस प्रकार कहे जाने पर निमि का जीव ब्रह्मा के वरदान से मनुष्य के नेत्र पलकों में स्थित हो गया। तदनंतर भगवान ब्रह्मा ने विशिष्ट को जीव से कहा, विशिष्ट, तुम मित्रता वरुण के पुत्र होगे, वहाँ भी तुम्हारा नाम विशिष्ट होगा। तुम बीते हुए 2 जन्मों का स्मरण बना कर रहोगे। उस समय मित्र और वरुण दोनों बंदकरी आश्रम से दुष्कर तपस्या में तत्पर थे।
इस प्रकार उन दोनों के तपस्या से रत होने पर किसी समय वसंत ऋतु में जब सभी वृक्ष और लताएं पुष्पित होगी, मन मनोहर पवन प्रभावित होगा, सुंदर उर्वशी पुष्पों को चुनती हुई वहां आई। वो महान लाल वस्त्र धारण किए हुई थी। संयोगवश उन दिनों तपस्याओं की करते हुए तपस्वी की आंखें खुल गई। उनके नेत्र नील कमल के समान थे और मुख चंद्रमा के समान सुंदर था। उस सौंदर्य भाव वाली उर्वशी को देखकर उसके रूप पर मोहित हो उन दोनों ने तपस्वियों के मन क्षुब्ध हो बैठा। तब तपस्या करते हुए उन दोनों का वर्य मृग आसन पर श्रृंखलित हो गया। तब शाप से भयभीत होकर सुंदरी उर्वशी उस वर्य के जलपूर्ण मनोरम कलश में रख दिया। उस कलश से विशिष्ट अगस्त नामक 2 ऋषि श्रेष्ठ उत्पन्न हुए, जो भूतल पर अनुपम तेजस्वी थे। वे मित्र और वरुण के पुत्र कहलाए। तदनंतर वशिष्ठ ने देवर्षि नारद की बहन सुंदरी अरुंधति से विवाह किया और उसके गर्भ से शक्ति नामक पुत्र को उत्पन्न किया। शक्ति के पुत्र प्राशर हुए। अब मुझे उनके वंश का वर्णन सुनाइए। स्वयं भगवान विष्णु प्राशर के पुत्र रूप में द्वैपायन नाम से उत्पन्न हुए। उन्होंने इस लोक में भारत रूपी चंद्रमा को प्रकाशित किया और अज्ञान अंधकार से अंधे लोगों के नेत्र खोले। उसे प्राशर के श्रेष्ठ वर्ण की परंपरा की विस्तृत सुनिए। कांडलशय, वहापन, जम्यापान, भौमापातन, 5वें गोपीला, ये गौर प्रसार नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रेप्य है, वाम्य है, खेतके है, कौतुक जाति, 5वें ऋषिव, उन्हें नील प्राशर कहा जाना चाहिए। कृष्ण आर्यन, कपिमुख, काकेस्थे, जपति, 5वें पुष्कर, उन्हें कृष्ण प्राशर समझना चाहिए। सृष्टिवान, वाल्य, सावष्टिव, उपय और हिषिअस्त, ये 5 श्वेत प्राशर हैं। वाकिट, बादरी, स्तंभ, क्रोधयान और 5वें क्षौमी, ये श्याम प्राशर है। खललयान, वृश्यान, तैलीय, युपुत और 5वें तनंती, ये धूम्र प्राशर है। ये सभी प्राशरों के प्राशर शक्ति और महातपस्वी वशिष्ठ, ये 3 ऋषि प्रवर माने गए हैं। इन सभी प्राशरों का परस्पर विवाह संबंध निषिद्ध है। राजा, आपसे सूर्य के समान प्रभावशाली प्राशरवंशी गोत्र प्रवर्तक ऋषियों का वर्णन कर दिया है। उनके नामों का प्रतिकीर्तन से ही मनुष्य सभी मुक्ति से मुक्त हो जाते हैं।